Good evening, sir. Good evening, Mrityunjay. Yes, sir. सर हम सर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं सर? नहीं, वहाँ आपके पास शायद नहीं हो पाएगा रिकॉर्डिंग, है ना? यहीं पे करना होगा। तो एक चैनल हम बना दिए इसे यूट्यूब में, ठीक है? Yes, sir. There I can see now. हाँ, there you can see. Okay, sir. So, our channel name, please forward, sir. Should do this. कहाँ गया? देखिए व्हाट्सएप पे एक वो आया होगा ना, गूगल क्लासरूम का कोड आया होगा। Yes, sir. देयर यू I कैन got सी it. लिंक, है ना? एक लिंक में मैंने वहाँ पे पोस्ट किया हुआ है जो आपका इसका चैनल का लिंक है, ठीक है? Okay, okay. ओके, सो लेट अस फर्स्ट फिनिश अप द लास्ट प्रोग्राम, है ना, जो कल हम लोग बना रहे थे उसको खत्म करते हैं। तो दिस वाज द प्रोग्राम। इशू कहाँ आ रहा था वो देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में जाना होगा, तो शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। सो आई हैड केप्ट योर प्रोग्राम इन डी ड्राइव। डी ड्राइव के अंदर बैचेस में था, इन Right. बैचेस Yes. इसके All अंदर right, था, sir. ठीक है? सी एस एंड देन कंसोल। तो व्हाट विल डू इज वी विल कम हियर एंड वी विल टाइप सी एम डी, ठीक है? एंड देन इफ आई टाइप हियर डी आई आर, तो देखिए वी कैन सी आवर प्रोग्राम हियर, ठीक है? यहाँ पे प्रोग्राम दिख रहा है हमारा। ओके, द I नेक्स्ट got कंपाइल। हाउ डिड वी कंपाइल? कैसे कंपाइल किया था हमने? CSC and then the name of the program add.cs, है ना? Let me press enter. There were errors, कल error था हमारा, है ना? तो एक तो पहले मुझे बता रहा है कि somewhere a semicolon is expected, ठीक है? It is in line number 13, ठीक है? Column number 25 and line number 13. Let us check line number 13। अच्छा, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया यहाँ पे। Let me recompile the program. तो देखिए here we had stuck, है ना? यहीं पे हम लोग अटके हुए थे कल। Cannot implicitly convert type string to integer to int, ठीक है? And again cannot implicitly, तो implicitly मतलब अपने आप, है ना? By itself, implicitly। तो there are two terms actually, implicit and explicit, ठीक है? मैं नीचे में लिखता हूँ, let me write it here। These two terms are very important and very basic in programming, ठीक है? IMP, implicit and explicit। Implicit means by itself, it. Yes. ठीक है? अपने आप हो जाएगा। एंड ठीक है, explicit means you have to do it clearly, ठीक है? Do it clearly या do it by yourself, it should be visible clearly। तो for example in C and C++ this conversion was implicit, अपने आप हो जाता था ना? For example this same line in C was written like this, scanf %d comma %a, ठीक है? See actually what happens is, now what do we call this place? इस जगह को हम क्या बुलाते हैं? We call this place as shell, है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम का शेल बुलाते हैं इसको। तो लेट मी एक ब्लैंक पेज में लिखते हैं, ठीक है? OSSHELL शेल। ऑलमोस्ट एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम हैज अ शेल, है ना? इस तरह का शेल होता है विच इज नथिंग बट अ कमांड लाइन इंटरप्रेटर, ठीक है? यू राइट अ कमांड हियर, इट विल रिस्पॉन्ड टू इट। सपोज TIR देखिए दिखा रहा है, ठीक है? TI में टाइम, इट विल शो यू करंट टाइम एंड इट विल आस्क यू टू एंटर अ न्यू टाइम, है ना? तो नहीं डालेंगे हम टाइम, एंटर प्रेस करते हैं। तो इसको ये कमांड इंटरप्रेटर है या दिस इज द शेल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? Yes. नाउ सी
when we get data from shell, always remember this, ठीक है? The data received from operating system shell is always string, remember, है ना? ठीक है? In some languages the obtained data which is in string format is automatically converted, automatically के दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं implicitly converted to integer, ठीक है? Converted to the required required format, ठीक है? The required format may be integer, may be float, anything, है ना? But in some languages, especially the new languages, है ना? Especially new languages like Java or C Sharp and explicit, मतलब clear conversion is needed, ठीक है? तो इन केस ऑफ सी और सी प्लस प्लस तो हम ऐसे लिखते थे, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है? और इन सी प्लस प्लस है ना, इट वाज रादर मोर सिंपल, सिर्फ लिखते थे सी इन एंड ए, ठीक है? कन्वर्शन हो जाता था ऑटोमेटिकली, ठीक है? बट इट डिडंट हैपन हियर, यहाँ पे नहीं हुआ, विल हैव टू कन्वर्ट इट, ठीक है? तो क्योंकि see this is what gives us the input from the shell, ठीक है? shell से input ये हमको देता है and then it has to be stored inside variable a, तो ri string यहाँ से, right hand side is string, ठीक है? left hand side is integer, ठीक है? तो it has to be converted, तो there are many ways, सबसे simple ये है, see first of all, ठीक है? what we do is, see .NET is primarily meant for modern operating system, like .NET is a language to write programs for modern computers, ठीक है? having graphical user interface, ठीक है? and ठीक है? INTERACT interaction Interaction with with internet and web, है ना? तो देखिए, we use .NET for this purpose. .NET क्यों यूज करते हैं हम? मॉडर्न कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करने के लिए, नॉट दोज ओल्ड कंप्यूटर्स, जैसे सी में, सी प्लस में क्या होता था? we used to write programs जो कि 1970s के लिए होता था, ठीक है? और 1980s के लिए होता था, ठीक है? For those ages we used to write program in C and C++, but .NET is not meant for that those computers, है ना? .NET is meant for modern computers, जहाँ पे हम क्या करते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रोग्राम बनाएंगे, है ना? और ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो, हाँ बोले बोले। so still, sir, C and C++ holds a maximum share markets in a programming language. नहीं तो उसका एक अपना रोल है ना, समवेयर इट हैज अ रोल। जैसे देखिए, स्टिल देयर आर सम प्रोग्राम्स व्हिच आर नोन एज लो लेवल प्रोग्राम्स। अगर आप उसको पढ़िएगा ठीक ढंग से ना, वो सब आर्टिकल्स जो आता है इंटरनेट पे, तो देयर आर सम लो लेवल प्रोग्राम्स इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम, रिमेंबर, है ना? ठीक है, लो लेवल प्रोग्राम्स इनसाइड द समवेयर ऑपरेटिंग सर, सिस्टम। हाँ समवेयर सर कहीं पढ़े थे कि सर जितने भी सर ये क्या बोलते हैं उसको, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के लिए जो हम्म सॉफ्टवेयर छोटे छोटे हम्म जरूरत होते हैं वो सर हम्म एक्चुअली सी से ही किए एग्जैक्टली। जाते हैं। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या तो है ना, दैट्स वाई सर। जो आपका जो ये है डिसिप्लिन है, जो आपका डिपार्टमेंट है, वहां से थोड़ा सा दूर जा रहा है एक्चुअली में, है ना? ठीक है, जैसे एक चीज मुझे बताइए, ठीक है? फॉर एग्जांपल अभी जैसे देखिए, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे एक अपना राउटर का भी पेज खोल के रखा हुआ है समवेयर, ठीक है? लेट मी शो यू दैट। कहाँ पे खोला था? आई थिंक हाँ, दिस इज द वन। तो मैं दिखाता हूँ, रुकिए। तो ये देखिए, ये आपका गूगल का क्लासरूम है एंड सी आई एम हैविंग अ राउटर ऑफ MI, है ना? MI वाईफाई मेरे पास एक राउटर है। देखिए मैं क्या कर रहा, कॉन्स्टेंटली जो डिवाइसेस कनेक्टेड है मैं फिलहाल वो देख रहा हूँ, है ना? उन डिवाइसेस को देख रहा हूँ, बिकॉज जब मैं क्लासेस लेता हूँ, हो सकता है जैसे सी माई टेलीविजन इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द राउटर, क्योंकि यूट्यूब वगैरह चलता है टेलीविजन में भी, है ना?
तो मैंने क्या किया, उसका इंटरनेट एक्सेस अभी बंद कर दिया है, ठीक है, बिकॉज जब मैं क्लास लेता तो डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे ना, सब ज्यादा बैंडविड्थ मुझे चाहिए, ठीक है। देन आई एम हैविंग अ सीसीटीवी कैमरा यूनिट है ना, कहीं पे लगा हुआ है, तो वो भी इसी से कनेक्टेड है। तो चलिए वो ज्यादा बैंडविड्थ नहीं लेता है, तो आई एम स्टिल प्रोवाइडिंग इट इंटरनेट एक्सेस, है ना। दिस इज माई लैपटॉप, ठीक है, जो चल रहा है। एंड एक और डिवाइस है जो अननोन की तरफ यहाँ दिखा रहा है, तो इट्स अ सेकंड मोबाइल फोन एक्चुअली दैट आई एम यूजिंग। तो उसको मैंने नाम नहीं दिया हुआ, तो अननोन दिखा रहा है, तो इसको मैंने इंटरनेट एक्सेस दिया हुआ है, बट फॉर टीवी आई हैव ब्लॉक्ड इट राइट नाउ, है ना, कि घर में कोई आया टीवी देखना चालू कर देगा तो सारा बैंडविड्थ उसमें चला जाएगा, देन हाउ विल आई बी एबल टू टेक माई क्लासेस, है ना। तो उसके लिए मैंने इसको बंद करके रखा हुआ है। अब देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है ना, वो अभी आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर डिवाइस के अंदर से चल रहा है, जिसको मैं कोई ना कोई आईपी एड्रेस के थ्रू इसको यूज करता हूँ, है ना, ठीक है। इसको आप रिमोटली यूज नहीं कर सकते, ये जो मेरा लोकल आईपी है यहाँ पे, ठीक है, उसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, इसका इस्तेमाल करता हूँ, है ना, ठीक है। तो ऐसा टाइप के सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ठीक है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। बट सबसे बड़ा चीज इसका मार्केट शेयर की बात है ना, इसका मार्केट शेयर कितना है, या मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर बन गया ऐसा, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बन गया ऐसा, और वही सॉफ्टवेयर को बहुत सारे डिवाइस में चला दिया जा रहा है, ठीक है। प्लस नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जो हार्डवेयर बनाने वाले कंपनी है ना, उनके पास में अपना एक इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रहता है, जो ये काम करती है नॉर्मली, है ना, बिकॉज दिस सॉफ्टवेयर आर नॉट दैट बिग, ठीक है। देखिए अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़िएगा ना, उसमें एक इक्वेशन आता है, जिससे कि हम क्या करते हैं, हम एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कितना प्रोडक्टिविटी चाहिए होता है, ठीक है, कितना डिफिकल्टी चाहिए होता है, वो हम इवेल्युएट करते हैं। उसमें कांस्टेंट लिया जाता है, जिसका नाम है पी, है ना। इस कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है, इट्स हार्डली 2000 फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के लिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया ईएस, है ना, उसके लिए पी का वैल्यू सिर्फ 2000 होता है, ठीक है। बट इट इज 10,000 फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एंड अदर काइंड ऑफ प्रोडक्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कंपाइलर बनाना है आपको, ठीक है, डिबगर बनाना है, ठीक है, और अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके लिए कितना 10,000 है इसका। बट ये जो पी का वैल्यू है, इट्स मोर देन 28,000 फॉर बिजनेस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है आज मार्केट में, वो है बिजनेस सॉफ्टवेयर का, है ना, और उसमें सबसे ज्यादा स्किल चाहिए होता है एक्चुअली में, एंड सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से वैकेंसी इसी में है आज, ठीक है। तो अब इट्स अप टू यू, लाइकिंग भी होता है आदमी का, ठीक है, कि किस फील्ड में आप बहुत अच्छे हैं। क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से अभी इसमें रिक्वायरमेंट बहुत कम होगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें रिक्वायरमेंट कम होगा। और देखिए अभी इसमें बहुत सारा जो प्रोजेक्ट्स होता है ना, जो ओएस और सिस्टम सॉफ्टवेयर, दे आर ऑल फ्री प्रोजेक्ट्स एक्चुअली। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि देयर इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, जो उस दिन कल भी मैंने दिखाया था आपको, मिन जीडब्ल्यू, है ना। बट आप देखिएगा कहीं पे साइड में ये डोनेशन मांग रहा है, देखिएगा आप, है ना, देखिए यहाँ पे, है ना, Min GW project will gratefully accept donations to assist us in covering our administrative costs, है ना। Please see the donate page for more information on how to donate, है ना। Now tell me why this company is asking for donation. Similarly और एक बहुत पॉपुलर पेज में दिखाता हूँ आपको, जो आजकल डोनेशन मांग रहा है, ठीक है, इट्स विकिपीडिया। सर ये सर कुछ दिन बाद चार्जिंग भी सेट करने वाला है। नहीं, लोग नहीं कर पाएगा ना, अगर ये लोग चार्ज करेगा तो फिर ये लोग हट जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। ये लोग का मतलब प्रोडक्ट आदमी यूज करना बंद कर देगा, बिकॉज ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ रहा है, वी आस्क यू हम्बली डोंट स्क्रॉल अवे बोल के, ठीक है। तो ज्यादा नहीं मांग रहा है, 150 रुपया मांग रहा है, ठीक है। आई ऑलरेडी पेड, ठीक है, मैंने ये 150 रुपया पे कर दिया ऑलरेडी मैंने इसको, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जिंदा रहे विकिपीडिया, है ना, दैट इज वाई। तो इट इज आस्किंग, ठीक है, इट इज आस्किंग। तो मेरे पास में पेटीएम में कुछ बचा हुआ था, तो मैंने ऐसे 150 रुपया उसमें डाल दिया, ठीक है। तो सी दीज आर आस्किंग बिकॉज ये सब क्या है ना, ये सब वॉलंटियर्स इसमें लगे हुए, ठीक है, वॉलंटियर्स आर मेकिंग इट, रिमेंबर, ठीक है, VOLUNT EERS, ठीक है। एंड वॉलंटियर्स डोंट अर्न, रिमेंबर, ठीक है, जब तक इनको मतलब है, जब तक इनको फायदा है, जब तक इनको सीखने मिल रहा है, टिल दैट टाइम दे विल बी एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वंस द गोल इज अचीव्ड, वॉलंटियर को मिल गया, उसको सीख लिया जो सीखना था, है ना, फिर हट जाता है यहाँ से वो लोग, है ना। तो दिस इज द बिग प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो ये एक सिस्टम प्रोजेक्ट है, ये वाला जो देख रहे हैं अभी आप, मिन जीडब्ल्यू, है ना, इट्स अ सिस्टम्स प्रोजेक्ट एक्चुअली। ये कंपाइलर है, ठीक है, कंपाइलर है जो कि विंडोज के लिए बना हुआ है ना, विच इज बेस्ड ऑन जीसीसी का जो सी का कंपाइलर है, उसके ऊपर में ये बेस्ड है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस तरह का अगर आप काम करेंगे तो उसमें मुनाफा बहुत कम है एक्चुअली में, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ हॉबी की तरह करना चाहते हैं इनिशियली, देन इट्स फाइन, यू कैन डू इट, ठीक है, बिकॉज इसमें रीच नहीं है बहुत ज्यादा अभी फिलहाल, है ना, एंड ऑलरेडी मार्केट इज सेचुरेटेड। एंड अगर आपके पास में दूसरा प्रोडक्ट है, मतलब कहीं से आप कमा रहे हैं, देन इट्स फाइन। जैसे कि देखिए गूगल वंस, ठीक है, जब गूगल ने स्टार्ट किया था, तो गूगल ने सिर्फ सर्च इंजन बनाया,
ठीक है, सर्च इंजन बनाया, उसके बाद में इसको एडवर्टाइजमेंट का एक इसने स्पेयर बना लिया, ठीक है, ऐड करना चालू कर दिया। तो पहले गूगल में क्या होता था ना, ज्यादा जॉब आपको एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में मिलता था, टेक्नोलॉजी में कम मिलता था, है ना। तो एक इसका इनकम का सोर्स हो गया फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, और सर्च इंजन हमेशा फ्री रहा। देन सडनली क्या हुआ कि जब और लोगों ने ज्वाइन किया गूगल को, बड़े बड़े लोग ज्वाइन करने लगे इसको, ठीक है, अब पीपल लाइक सुंदर पिचाई ज्वाइन गूगल, है ना। तो सुंदर पिचाई ने बोला कि क्यों ना हम एक ब्राउजर बनाते हैं, ठीक है, व्हाई डोंट वी क्रिएट अ ब्राउजर। तो देखिए, एकदम स्क्रैच से ब्राउजर बनाना मुश्किल था, ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या किया, ऑलरेडी एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम था क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा था। तो सुंदर पिचाई ने ये आइडिया दिया कि व्हाई डोंट वी फॉर्क क्रोमियम, ठीक है, एक शब्द है जो आजकल हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज करते हैं, द नेम इज फॉर्क, ठीक है। फॉर्क का मतलब होता है कॉपी करना, लीगली कॉपी करना, ठीक है, LEGL, लीगल कॉपी, इसको बुलाते हैं हम लोग फॉर्क, है ना। तो जैसे एक और मैं साइट आपको दिखाता हूँ, ठीक है, वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दिस, आप इंक्वायरी कर लीजिए इसके बारे में, इस जो प्रोडक्ट में दिखाने जा रहा हूँ, इट इज नोन एज वोल्डेमॉर्ट, VOLDEMORT, है ना। वोल्डेमॉर्ट असल में ये हैरी पॉटर में जो विलन होता है उसका नाम होता है, तो उसी के नाम से इंस्पायर होके इसका नाम दिया गया डेटाबेस का, ठीक है। तो आई थिंक इट्स लिंक्डइन, जो है ना लिंक्डइन कंपनी, वो लिंक्डइन शायद इसको यूज करती है, ठीक है, वोल्डेमॉर्ट को। तो आप जब इसका पेज खोलिएगा तो वहां पे आपके लिए एक चैलेंज है, ठीक है, वहां पे आपके लिए चैलेंज है, एक साइड में देखिए टैग आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इफ यू लुक एट इट साइड में, फॉर्क मी ऑन गिटहब, ठीक है। तो मतलब अगर आप कॉपी करना चाहे तो आप मुझे कॉपी कर सकते हैं, यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ प्रोजेक्ट वोल्डेमॉर्ट, रिमेंबर, है, ठीक है, आप बना सकते हैं चाहने से। तो ये एक बहुत ये है, क्या बोलते हैं, एक एक्टिव आजकल हॉबी चल रहा है फॉर्क करने का, है ना। जैसे एक डेटाबेस है जिसका नाम है मारिया डीबी, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में भी, ये में आ रहा है डीबी, तो विच इज अ फॉर्क ऑफ माई एसक्यूएल, ठीक है, माई एसक्यूएल या माई सिक्वल भी बोलते हैं उसको, तो माई सिक्वल को फॉर्क करके मारियाडीबी बनाया गया है। एंड इफ यू लुक एट द अबाउट सेक्शन तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में, ठीक है, समवेयर इट हैज बीन रिटन, अभी तो साइट पूरा रिवैम्प कर दिया है, तो अबाउट में जाके देखने से कहीं पे मिलेगा। दे डोंट एक्चुअली राइट ये फॉर्क यहाँ पे, ठीक है, बट साफ साफ यहाँ पे लिखा होगा, देखिए माई एसक्यूएल का जिक्र होगा अगर पूरा पढ़िएगा तो आप इसको, है ना, ठीक है, बिकॉज इट हैज बीन मेड ओवर MariaDB। तो मैं तो यूज करता हूँ दोनों, MySQL भी यूज करता हूँ, MariaDB भी यूज करता हूँ, ठीक है। इन विंडोज आई हैव इंस्टॉल्ड MySQL, लिनक्स वाले पार्ट में मैंने MariaDB डाला हुआ उसको, है ना, ठीक है। तो मैंने दोनों को यूज किया, बोथ आर वेरी मच सेम, ठीक है, बोथ आर वेरी मच सेम, फॉर्क वर्जन है उसी का, है ना, MySQL का, ठीक है। अगर आप विकिपीडिया में पढ़िएगा तो साफ साफ लिखा हुआ है इट्स अ फॉर्क वर्जन, है ना। तो ये चीज है। तो देखिए अभी क्या है, अगेन इफ यू टॉक अबाउट MySQL, इफ यू टॉक अबाउट MariaDB, ये सब भी फ्री में मिल जा रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, जब मुझे कमाई नहीं होगा वो सब चीज से, तो व्हाई आई विल बी मेकिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। कमाई किस में है, देखिए एक प्रोडक्ट में दिखा रहा हूँ फिर से, है ना, यहाँ पे एक तो सिंपल प्रोडक्ट है अपना देश का, ठीक है, TALLY, टैली, ठीक है, आप इसको देखिएगा, टैली का प्राइसिंग मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे कहीं पे होगा, दिया भी ये देखिए वहाँ पे 21,000 रुपये दिखा रहा है। तो एक्चुअली इट्स अराउंड 20,000 फॉर द सिंगल यूजर वर्जन, है ना। प्राइसिंग कहीं पे नहीं है, पार्टनर्स, प्रोडक्ट्स, टेली ERP9, अच्छा वहाँ बाय नाउ में तो आ रहा है। टैली सर। हाँ ये देखिए सामने आप देख सकते हैं इसका प्राइस दिया हुआ है, सिल्वर एडिशन है जो कि सिंगल पीसी के लिए, ठीक है, इट इज कॉस्टिंग अराउंड, ठीक है, 18,000 रुपीज प्लस 18% GST विल हैव टू पे, विच विल बी अराउंड 3,240 रुपीज, दोनों मिला के आप देख लीजिए 21,000 के लगभग में आ जाएगा ये, ठीक है। एंड दिस इज ये मल्टीपल पीसीस के लिए है, बट शर्त ये है कि द पीसी शुड बी ऑन लैन एनवायरनमेंट, है ना, ये शर्त रहता है। तो सॉफ्टवेयर का दाम है 54,000 रुपीज, इमेजिन, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर जो भारत में बना हुआ है वो इतना चार्ज कर रहा है, ठीक है, 54,000 प्लस 18% टैक्सेस, जो कि 9,000 से ऊपर 10,000 मान के चलिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 64,000 रुपीज यू हैव टू पे फॉर दिस सॉफ्टवेयर, है ना। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट आवर विजुअल स्टूडियो, ठीक है, बाय VISUL, विजुअल STUDIO स्टूडियो एंटरप्राइज। इसका प्राइस एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं ना, प्राइसिंग एंड परचेजिंग ऑप्शंस। तो ये देखिए ना, तो एक मंथली सब्सक्रिप्शन भी आ रहा है, एक स्टैंडर्ड भी आ रहा है, फॉर प्रोफेशनल बता रहा है। लेट्स टॉक अबाउट एंटरप्राइज, सबसे ज्यादा पे हम देखते हैं, तो मंथली इतना देना है, ईयरली इतना देना है, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर और रिन्यूअल इतना पे होगा। तो हम पहला साल का हम देखते हैं, देखिए अब हर साल रिन्यू भी करना है आपको, है ना। तो फर्स्ट ईयर आपको देना है $5,999, है ना। तो लेट अस कन्वर्ट इट INR टू USD, सॉरी USD टू INR।
तो $5999, तो देखिए कितना आ रहा है, 4,47,720 रुपीज फर्स्ट ईयर के लिए, है ना। पहला साल आपको इतना पे करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपको 2,569 पे करना है। $2,569 मतलब ये 2 लाख रुपए मान के चलिए ना, ठीक है। तो देखिए शुरू में लगभग 4.5 लाख रुपए स्पेंड करना है आपको, और फिर हर साल आपको 2-2 लाख रुपए इसको देना है ना, ठीक है। तो देखिए ये सब चीज बनाएंगे तब तो बेनिफिट होगा ना, ये करियर इसमें बनाएंगे तो आपको, जैसे मेरा भाई काम कर रहा है, एक कजिन है मेरा और एक मेरा भाई है, ठीक है। कजिन को मिला हुआ था एक कंपनी है पटनी करके, PATNI आपने सुना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे उसको मिला हुआ था, वो लगभग 3 साल से वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। मेरा भाई काम कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, ठीक है। मेरा भाई का जॉब लूज नहीं हुआ इसमें, जो भी पेंडेमिक वगैरह चल रहा है, मेरा कजिन का जॉब लूज हो गया, ठीक है, अभी घर वापस आ गया है वो, ठीक है। तो उसका जॉब चला गया। तो पटनी एक भारत की कंपनी है, एंड दे डोंट हैव दैट मच वर्क, है ना, वो लोग के पास उतना काम होता नहीं है, और वो लोग का ज्यादा प्रोजेक्ट US बेस्ड है। तो जब वहां का कंपनी ने हाथ खींच लिया तो क्या हुआ, अल्टीमेटली उसका जॉब चला गया। तो सबका जॉब नहीं गया, ठीक है। पॉलिसी के बेसिस पे कंपनी ने देखा अपना रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो लगा कि इसका रिक्वायरमेंट नहीं तो उसको हटा दिया, और जिसका रिक्वायरमेंट है उसको रख लिया, है ना। तो बट कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट, उसका 12 महीना साल भर उसके पास कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट रहता है, ठीक है। तो बिकॉज अपने लिए काम करने के लिए वो लोग को बहुत आदमी चाहिए होता है, तो वहां पे आप थोड़ा सा सिक्योर रहेंगे वो सब कंपनी में, है ना। इतना जल्दी आपको हटाया नहीं जाएगा, है ना। ये चीज होता है सबसे बड़ा चीज, ठीक है। तो बिकॉज देखिए इनका सारा प्रोडक्ट बिकता है एक्चुअली में, ठीक है, सारा प्रोडक्ट बिकता है। और जैसे सिंपल सा बात है, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ले लीजिए ना, ठीक है, इट सेल्स अ लॉट, ठीक है। अपने देश में इतना बिकता नहीं है, लेकिन आप चले जाइए दूसरे कंट्रीज में चले जाइए, ठीक है, लोग कभी भी सॉफ्टवेयर चुराते नहीं वहाँ पे, दे बाय अ लीगल कॉपी, ठीक है, दे ऑलवेज बाय अ लीगल कॉपी, है ना। तो ये चीज होता है। और सबसे बेस्ट जो ऑफिस सूट है अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही है, दूसरा नहीं है, क्योंकि मैं तो यूज कर चुका हूँ ना, मैं लिनक्स में भी यूज करता हूँ, एक ये है ओपन ऑफिस करके है लिनक्स के अंदर में, या लिबर ऑफिस है, ठीक है। ये सब बेकार है, फालतू लगता है एकदम यूज करने में, है ना, बच्चा लोग को सॉफ्टवेयर लगता है इन कंपैरिजन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये लोग कमा रहा है देखिए। तो मेरे हिसाब से अगर करियर वहां बनेगा ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, कि जहाँ पे आप कमा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे दिस इज वेयर आई फील, है ना, यहाँ पे अगर आप करियर बनाते से, आपने कल जो डेटा साइंसेस बोला था वो बेटर तरीका है मेरे ख्याल से, है ना, सोचने का। तो बट जैसे सी और C+ का इंपॉर्टेंस डिनाई नहीं किया जा सकता, अगर प्रोग्रामिंग में अच्छा होना है तो योर सी शुड बी वेरी गुड, रिमेंबर, ठीक है। सी अच्छा नहीं होगा तो आगे का प्रोग्रामिंग में भी दिक्कत होगा। बट जैसे ये सोच के चलना है कि नहीं सी में ही सारा चीज हो जाएगा, तो वो ये थोड़ा सा दिक्कत है ना, ठीक है। तो हाँ, बट मोस्टली क्या होता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में, जैसे ये सब चीज जो मैं दिखा रहा था अभी, है ना, ये सब चीज का बहुत सारा रूटीन इसी से बनता है। जो अभी हम लोग देख रहे थे ये वाला सब, है ना, ये सब चीजें जो होता है ज्यादातर सी वगैरह में ही बनता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर लेवल का चीजें होता है, ठीक है, वो सब भी इसी में बनता है, ठीक है। तो खैर दिस डिबेट्स विल गो ऑन एंड ऑन, ठीक है, ये सब तो चलते रहेगा। चलिए, सो लेट अस कम बैक। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे इसका, अभी हमारा प्रोग्राम कहाँ गया, ये इट इज। हाँ, हम बात कर रहे थे कि स्ट्रिंग से इंटीजर कन्वर्शन का यहाँ पे, है ना। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज, देखिए कोई भी आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है, तो उसका एक तरीका, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि नॉर्मली डॉटनेट क्या है, डॉटनेट मॉडर्न लैंग्वेजेस के लिए काफी इस्तेमाल होता है, ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर्स के लिए काफी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो बट वट एवर यू डू, वो GUI ये सब सीखने से पहले अगर आप प्रोग्रामिंग बेसिक्स अपना क्लियर कर ले यहाँ पे भी, तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो प्रोग्रामिंग बेसिक्स में क्या आएगा, वही सब चीजें, ठीक है, राइट फ्रॉम वेरिएबल्स, कीवर्ड्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, है ना। उसके बाद में ये आपने अपना सिलेबस नहीं भेजा, तो उसमें मैं बुक्स देखना चाह रहा था, ठीक है, कौन कौन सा बुक्स वहाँ पे दिया हुआ है, एक बार भेजिए तो उसको, सिलेबस को, है ना। तो लेट मी चेक द बुक। तो मैं एक बुक प्रेस्क्राइब करता हूँ कि डाउनलोड भी कर लीजिएगा, तो कम से कम ये सब चीज़ हमको रेडीमेड मिल जाएगा वहाँ पे, है ना। तो मैं मार्क भी करा दूंगा कि ये पेज पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सर मेरे पास ब्लैक बुक है। अच्छा, ब्लैक बुक है ऑलरेडी। यस सर ऑलरेडी। अच्छा, देन इट्स फाइन, ठीक है, ब्लैक बुक कोई तो, ब्लैक बुक मतलब C# वाला ब्लैक बुक है ना। हाँ सर के साथ हाँ का ब्लैक हाँ, बुक। ठीक है, देन इट्स फाइन, है ना। तो वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, है ना, उसके बाद में डेटा टाइप्स, देन DECI, SIN, डिस्टेंस, लूप्स।
देखिए देखने में ये मतलब लगभग लगभग यूज इसका जैसे सी में था, सी प्लस में था, वैसे यहाँ पे भी है, ठीक है, जैसे जावा में था वैसे यहाँ पे भी है ना, बट थिंग्स विल बी डिफरेंट। जैसे डॉट नेट को डॉट नेट क्यों बुलाया जाता है, ये भी तो एक सबसे बड़ा चीज है ना, ठीक है, व्हाई डू वी कॉल डॉट नेट एज डॉट नेट, हालांकि इसका कोई बहुत अच्छा कहीं पे वो नहीं मिलता है, हमको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, ठीक है, बट जहां तक हम लोगों ने समझा है इसको बहुत सारे सोर्सेज से, ठीक है। देखिए व्हाट माइक्रोसॉफ्ट ट्राइड टू डू वाज, माइक्रोसॉफ्ट ने कोशिश किया कि डिफरेंट लैंग्वेजेस को एक जगह कंबाइन किया जाए, ठीक है, एक कॉमन लाइब्रेरी, ठीक है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कभी कभी डॉट नेट फ्रेमवर्क बुलाती है, ठीक है, उस पर कन्वर्ज किया जाए, है ना, उस पर कन्वर्ज किया जाए। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ मेनी थिंग्स, बट इट हैज गॉट टू प्राइमरी थिंग्स, है ना, दो प्राइमरी चीज होता है इसमें। आता है एक CLR जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, है ना, जस्ट लाइक JVM इन जावा, और दूसरा होता है इसका जो क्लास लाइब्रेरी होता है, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। दीज आर द टू मेन थिंग्स रिमेंबर, है ना। तो डॉट नेट में अभी तक, ठीक है, तो बहुत सारा लैंग्वेज आ गया, बट प्राइमरीली विल स्पीक अबाउट 4 लैंग्वेजेस राइट नाउ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं C# से, विच इज द प्राइमरी लैंग्वेज फॉर डॉट नेट, ठीक है। द नेक्स्ट लैंग्वेज इज VB, तो एक पुराना VB था हमारा, ठीक है, बाद में जो नया VB आया उसको VB डॉट नेट भी बोला जाने लगा, ठीक है। देन वी हैव वर्जन ऑफ विजुअल C++ मेड फॉर डॉट नेट, ठीक है। और उसके बाद में एक नया लैंग्वेज आया है जो कि एक नया पैराडाइम पे आधारित होगा, ठीक है। सी ऑल दिस 3 लैंग्वेजेस जो यहाँ ऊपर लिखा गया है, ये तीनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, तीनों ही OOP लैंग्वेजेस है ना, ठीक है। बट दिस वन, ये जो लैंग्वेज इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, दिस इज फंक्शनल पैराडाइम लैंग्वेज, है ना। तो ये वो फंक्शन है जो हम सी में पढ़ते थे, ये एक नया टाइप का फंक्शन है, इट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फंक्शंस, है ना, एफएक्स के ऊपर में बेस्ड है, जो मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करते हैं उसके ऊपर में पैराडाइम बेस्ड है। तो जो कि साइंटिफिक प्रोसेस में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है अभी, अभी जनरल लोगों के बीच में इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, ठीक है, F#, है ना। इसके टाइप से और भी लैंग्वेजेस डिवाइस किया जा रहा है, तो हो सकता है भविष्य में ये पैराडाइम भी पॉपुलर हो, बट राइट नाउ तो यही चल रहा है, OOP हर जगह चल रहा है ना। तो इवन जावा कम्स अंडर दिस कैटेगरी, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कैटेगरी में आता है। तो ये तीनों जो लैंग्वेज है हमारा VB, ठीक है, C# एंड विजुअल C++, ठीक है, ऑल द 3 लैंग्वेजेस आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, है ना। बट ये एक अलग टाइप का लैंग्वेज है, तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे फिलहाल इसके बारे में। अब इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस, जैसे कल बात कर रहे थे हम लोग, है ना, पाइथन भी आ गया इसके अंदर में, ठीक है, फिर XAML भी हम लोग बोल रहे थे आ गया है। तो देयर आर मेनी लैंग्वेजेस व्हिच हैज बीन एडेड टू द डॉट नेट प्लेटफॉर्म, है ना। बट प्राइमरीली यही 4 लैंग्वेज के साथ में स्टार्ट किया गया था, इनफैक्ट प्राइमरीली ये 3 लैंग्वेजेस था जिससे कि डॉट नेट को शुरू किया गया था, एंड देन दिस वाज एडेड लेटर ऑन, है ना। तो देखिए जितना लैंग्वेजेस हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सब कॉमन क्लासेस को यूज करता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है, कॉमन क्लासेस को यूज करता है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी है जिसको हम CTS बुलाते हैं, ठीक है। CTS स्टैंड्स फॉर कॉमन टाइप सिस्टम, ठीक है। देखिए अभी तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इसमें, धीरे धीरे मैं आऊंगा इसमें, आई विल गो अप टू C लेवल आल्सो इन दिस। देखिए विजुअल बेसिक का अपना डेटा टाइप्स था, है ना, विजुअल बेसिक में डेटा टाइप ऐसा होता था INTEGR, है ना। द डिफरेंस बिटवीन विजुअल बेसिक एंड अदर लैंग्वेजेस वेयर, जैसे सी में हम छोटा छोटा लिखते थे ना, INT फॉर इंटीजर, ठीक है, देन CHAR फॉर कैरेक्टर, बट विजुअल बेसिक में ऐसा नहीं, विजुअल बेसिक में हम पूरा शब्द को इस्तेमाल करते हैं, ये इंग्लिश की तरह लैंग्वेज था, है ना। तो इंटीजर, विजुअल बेसिक डिड नॉट हैव फ्लोट, इसमें क्या था, हमारे पास सिंगल आता था ऐसे करके, सिंगल, है ना, फिर डबल था हमारे पास में वहाँ पे, है ना, लाइक दिस। तो दिस वर द डेटा टाइप्स इन विजुअल बेसिक। बट C++ में क्या डेटा टाइप था, INT, ठीक है, देन वी हैड फ्लोट, ठीक है, देन वी हैड डबल, है ना, इस तरह से। फॉर कैरेक्टर वी हैड CHAR, बट यहाँ पे कैरेक्टर नहीं हो के हमारे पास में STRNG स्ट्रिंग है, ठीक है। वी डायरेक्टली हैव अ डेटा टाइप फॉर स्ट्रिंग हियर, ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास में कैरेक्टर भी था, इस तरह से। तो देखिए C# भी यही यूज करता है, ठीक है, C# भी यही यूज करता है, बट सबको कॉमन बनाने के लिए ना, सबको कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एक कॉमन डेटा टाइप का सिस्टम भी है यहाँ पे। जैसे हमारे पास में एक डेटा टाइप है जिसका नाम है INT16, लाइक दिस, है ना, मतलब 16 बिट का इंटीजर स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर में। देन वी हैव INT32, ठीक है, देन वी हैव INT64, जैसे हमारे पास में लॉन्ग होता था, ठीक है, इंटीजर होता था, तो उसका कैपेसिटी अलग अलग होता था, वैसे करके यहाँ पे
बना दिया गया इस तरह से। तो ये इसको हम बोलते हैं कॉमन टाइप सिस्टम, ठीक है। दिस इज कॉमन टाइप सिस्टम। इसको आप विजुअल बेसिक में भी यूज कर सकते हैं, सी शार्प में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट दिस वन कैनॉट बी यूज इन सी शार्प, ये वाला सी शार्प में इस्तेमाल नहीं होगा, जैसे यूज करेंगे एरर आ जाएगा वहां पे, ठीक है। एंड दिस वन यू कैनॉट यूज इन विजुअल बेसिक, ये जैसे यूज करेंगे विजुअल बेसिक में वहां पे एरर आ जाएगा, ठीक है। बट ये जो बनाया गया है ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये जो INT 16, 32, 64 है, ये आराम से आप क्या कर सकते हैं, विजुअल बेसिक में भी यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज देम इन सी शार्प ऑल्सो, ठीक है। तो विल टॉक अबाउट देम अ लॉट लेटर ऑन, ठीक है। बट अभी हम क्या करते हैं, अभी फिलहाल जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम इसका प्रयोग करेंगे अभी, ठीक है। सो देयर आर मेनी कन्वर्टिंग वेज, ठीक है। बट एक सिंपल सा कन्वर्शन इस तरह से होता है इंटीजर में, आप जिस टाइप का इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहे, ठीक है। अभी तो हम सिंपल सा एडिशन का नंबर का प्रोग्राम बनाए, तो इसमें इंटीजर 16 भी चल जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो जो टर्बो सी प्लस का जो इंटीजर होता था वो इंटीजर 16 होता था, मतलब 2 to the power 16 विच कम्स टू 65,536, रिमेंबर, ठीक है। मतलब मैक्सिमम नंबर जो आप रिप्रेजेंट कर सकते थे इतना रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है, अगर सिर्फ पॉजिटिव है तो। बट नेगेटिव है तो इसका आधा हो जाएगा, तो इसका आधा कितना होता था 32,768, ये फिगर कहीं आपको याद भी होगा, ठीक है। जो इंटीजर INT का रेंज होता था टर्बो सी प्लस में, इट वाज लाइक दिस, ठीक है। फ्रॉम -32,768 टू +32,767, है ना, ये रेंज होता था। मतलब जो सबसे छोटा नंबर हम सी में, टर्बो सी में इंटीजर के अंदर डाल सकते थे ये था, एंड सबसे बड़ा नंबर ये था, है ना, ठीक है। लॉन्ग का फिर बढ़ जाता था, बिकॉज लॉन्ग होता था 2 to the power 32, है ना, विच वाज 10 लाख समथिंग, ठीक है। एक बड़ा नंबर आता था बहुत, ठीक है। तो लाइक दैट। तो अगर आप INT 16 यूज करेंगे मतलब इसका रेंज ये हो जाएगा, इफ यू यूज INT 32 देन इट विल बी 2 to the power 32, जो कि एक काफी बड़ा नंबर आ जाता है ना, ठीक है। आई थिंक 4 बिलियन समथिंग, है ना, जहां तक मुझे याद है। तो खैर लेट्स यूज 16 ओनली, बिकॉज अभी हमारा काम इतना पे चल जाएगा, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। देन यू हैव टू राइट डॉट PARSE, पार्श, है ना, पार्श एक फंक्शन है, इसको मैं और क्लियरली समझाऊंगा आपको। हियर INT 16 इज अ क्लास एक्चुअली, ठीक है, इट्स अ क्लास, और ये क्लास का फंक्शन है यहाँ पे, है ना, ठीक है, क्लास का मेथड है। फिर यहाँ पे वही करते हैं INT 16 डॉट PARSE parse, and then let us put this whole thing inside this. चलिए अभी एक बार कंपाइल करके देखते हैं इसको। तो हाँ, एक एक लास्ट में एक और एरर आया हमारे पास में, ठीक है। डज नॉट कंटेन अ स्टैटिक मेन मेथड सुइटेबल फॉर द एंट्री पॉइंट, है ना। वी हैव अ मेन मेथड, ठीक है ना, ऑल्दो वी हैव अ मेन मेथड, देखिए, है ना। बट ये बोल रहा है कि इसको स्टैटिक होना चाहिए, जस्ट लाइक जावा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इफ यू रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो जस्ट लाइक जावा, ठीक है, यहाँ पे वो स्टैटिक इसको बनाना ही पड़ेगा। तो देखिए काफी सिमिलरिटीज आके जावा के साथ में अभी, है ना, ठीक है, रादर देन सी प्लस, तो सी प्लस से ज्यादा सिमिलरिटी इसमें आ गया, ठीक है। तो अब देखिए आपने जावा सीखा, ठीक है। अच्छा आता हूँ मैं, पहले इसको एक बार हम कंपाइल कर लेते हैं, एक बार सक्सेसफुल हो जाता है देन विल टॉक अबाउट दिस। सर यहाँ पे केस सेंसिटिव का मतलब कुछ रहता नहीं है? क्या चीज? जैसे सर स्टैटिक लिखे तो वहाँ पे सर सी शार्प में केस सेंसिटिव का तो कोई ऐसा नहीं? हाँ बिल्कुल है, केस सेंसिटिव है ना, इसे तो स्मॉल में हमने लिखा है इसको, ठीक है, हमने स्मॉल में लिखा हुआ है स्टैटिक को, ठीक है। इफ यू मेक इट कैपिटल इन वन वर्क, लेकिन विजुअल बेसिक में काम कर लेता था, देखिए, है ना। अभी ऐसे किया, सेव किया, कंपाइल किया, देखिए यहाँ पे एरर आ गया, इनवैलिड टोकन वॉइड करके, है ना, बिकॉज ऑफ दैट ओनली, है ना, इसी की वजह से आया। तो चलिए एक बार फिर से इसको स्टैटिक बना देते हैं और फिर कंपाइल करते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी भी बोल रहा है यहाँ पे डज नॉट कंटेन अ स्टैटिक मेन मेथड सुइटेबल फॉर एंट्री पॉइंट, है ना। यहाँ पे देखिए मेन का M कैपिटल है, ठीक है, इसको भी मैं समझा देता हूँ। चलिए अब काम कर गया, ठीक है। तो देखिए जावा और इसमें एक नेमिंग कन्वेंशन का डिसिमिलैरिटी है दोनों के अंदर, ठीक है। पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, ठीक है, विच इज़ वेरी बेसिक, बट अनफॉर्चुनेटली टीचर्स लोग नहीं सिखाते आजकल ये सब चीज़ों को, है ना, ठीक है। देखिए जो हम चीज़ें लिखते हैं, है ना, जो हम चीज़ें लिखते हैं, जैसे एक मैं थोड़ा सा वर्ड को भी खोल के एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, बिकॉज वर्ड हैज़ गॉट मोर रियल लाइफ काइंड ऑफ अ थिंग, है ना। तो पहले मैं उसको दिखा देता हूँ, फिर मैं यहाँ प्रोग्रामिंग के हिसाब से आपको कुछ समझाता हूँ। Now say I've written something here, suppose QUIC quick, PRWN brown, FOX fox, JUM PH jumps over the lazy dog, full stop, है ना।
तो देखिए सपोज मुझे ये सारा का सारा कैपिटल में चाहिए, ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज, मिटा के लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे पास में एक टूल रहता है, ठीक है, जिससे कि हम केस को चेंज कर सकते हैं, देखिए है ना। तो दिस ये क्या है, ये अपर केस है, ठीक है, देखिए पूरा का पूरा कैपिटल हो गया, ठीक है। अगर इसको पूरा लोअर केस में लाना चाहते हैं, ठीक है, लोअर केस में आ गया, तो दीज टू थिंग्स वी नो, ये सिंपल सा चीज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बता रहा है सेंटेंस केस, सेंटेंस केस मतलब ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस विल बी कैपिटल, रेस्ट ऑल विल बी स्मॉल, ये आ गया नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं। बट एक होता है टाइटल केस, ठीक है ना, ये वाला, जिसको जिसमें क्या होता है ईच वर्ड को कैपिटलाइज कर देते हैं, जैसे क्यू इन क्विक विल बी कैपिटल, बी इन ब्राउन विल बी कैपिटल। तो देखिए इस पे से मैंने क्लिक किया, देखिए ना, क्यू यहाँ पे कैपिटल हो गया, बी कैपिटल हो गया, एफ कैपिटल हो गया, इस तरह से ना, ठीक है। तो देखिए जैसे अलग अलग टाइप का केसेस है, टॉगल मींस उल्टा कर देगा, ठीक है, जहां जहां कैपिटल उसको स्मॉल कर देगा, जहां जहां स्मॉल उसको कैपिटल देगा, ठीक, उल्टा हो गया है ना, ठीक है। तो देखिए अपर केस लोअर केस तो हमको पता है, ठीक है, सेंटेंस केस और इसको टाइटल केस भी कभी कभी बुलाते हैं हम लोग, है ना, तीस वी नो। अब इसका देखिए एक प्रोग्रामिंग वर्जन भी बन चुका है इसका, है ना, ठीक है। तो आई टीच यू द प्रोग्रामिंग वर्जन। तो अपर केस लोअर केस तो पहले जैसा ही है, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ UPPER अपर, CASE केस मतलब सब कैपिटल, लोअर केस में सब स्मॉल, LOWER लोअर, CASE सब स्मॉल, ठीक है। देन देर इज केस जिसको हम बुलाते हैं पास्कल केस, ठीक है, PASCL पास्कल, CSA। तो इसको आप ध्यान से देखिए, पास्कल का P इज कैपिटल एंड केस का C इज कैपिटल, ठीक है। एंड देखिए यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट का नेम का, फॉर एग्जांपल दिस मेन, ठीक है। व्हाट इज मेन हियर, नेम ऑफ अ फंक्शन या नेम ऑफ अ मेथड आता है ना, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो फंक्शंस होता है उसको मेथड बुलाते हैं। तो नेम ऑफ अ मेथड, जिसको टेक्निकली आइडेंटिफायर भी बोला जाता है, आइडेंटिफायर, है ना। अगर आप सी का किताब देखिएगा तो वहां पे लिखा हुआ आइडेंटिफायर। व्हाट आर आइडेंटिफायर्स, नेम ऑफ प्रोग्राम एलिमेंट्स, है ना, उसको आइडेंटिफायर बुलाते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहला रूल है आइडेंटिफायर का कि उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यू कैन नॉट हैव स्पेसेस इन आइडेंटिफायर नेम्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये राइट लाइन है, तो ये राइट लाइन ऐसे कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है, इट हैज टू बी वन वर्ड विदाउट एनी स्पेसेस, रिमेंबर, है ना, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। तो इसीलिए हमने स्पेस नहीं दिया यहाँ पे। तो ये कुछ कुछ वो टाइटल केस की तरह लग रहा है बट विदाउट अ स्पेस, है ना। तो पास्कल केस में क्या होगा कि जितना शब्द से आइडेंटिफायर बना हुआ है, ठीक है, ईच एंड एवरी वर्ड विल बी कैपिटलाइज्ड, है ना, फर्स्ट लेटर को क्या करना हो, कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो इस मेथड को हम लोग बुलाते हैं पास्कल केस। एक दूसरा मेथड है जिसको हम बुलाते हैं कैमल केस, इसको भी ऑब्जर्व कीजिएगा ठीक से, CAML कैमल, CSA केस। तो इन केस ऑफ कैमल केस व्हाट हैपेंस, पहला जो वर्ड होगा वो पूरा स्मॉल होगा, देखिए। देन सेकेंड वर्ड ऑनवर्ड्स, ठीक है, आपको पहला अक्षर को कैपिटलाइज करते जाना है ना। बट फर्स्ट वाला क्या होगा, स्मॉल होगा, है ना। तो हमको जावा में ये दिखता है, जावा में ये भी दिखता है हमको, ठीक है, कहाँ दिखता है मैं बताता हूँ आपको, है ना। देन देर आर टू मोर, एक होता है स्नेक केस जिसमें अंडरस्कोर आता है, देखिए ऐसे करके, है ना, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा प्रोग्राम में हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, अंडरस्कोर दे देके, है ना, जहाँ स्पेस होता है, इसको स्नेक केस बुलाया जाता है, ठीक है। एक और है जो आपने CSS में देखा होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग KEBAB, केबाब केस बोलते हैं, ठीक है, जिसमें बीच में हाइफन लगता है। तो इन केस ऑफ CSS, ठीक है, जितना प्रॉपर्टीज होता है जैसे टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट डैश ALIGN लाइन ऐसे करके लिखा जाता है वहां पे, है ना, ठीक है, केबाब केसिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ केसेस दैट वी यूज इन प्रोग्राम, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो देखिए अभी इन केस ऑफ जावा, जावा में क्या होता है, जो क्लास का नाम होता है, ठीक है, वो हमेशा हम पास्कल केस में लिखते हैं। मतलब जितना वर्ड्स होगा क्लास के नेम में उसे कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है, ये जावा का मैं बता रहा हूँ फिलहाल। बट जो मेथड्स होता है, ठीक है, जो मेथड्स होता है, जो फंक्शंस होते हैं, मेथड में क्या होता है, मेथड में हम कैमल केसिंग का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देयर मेनी मेथड्स आई रिमेंबर इन जावा, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, जैसे एक मेथड है वहां पे पार्स INT करके, PRSE पार्स INT, देखिए। तो पहला वाला को कैसे लिखा गया, पहला वाला को P स्मॉल बट INT। उसी तरह से देयर आर अदर आल्सो मेनी अदर मेथड, ठीक है, जैसे सेट, ठीक है, ATTRIBUT, एट्रीब्यूट नल ऐसे करके, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सेट इज इन स्मॉल, ऑल स्मॉल, लेकिन एट्रीब्यूट का A कैपिटल हो जाता है, नल का N कैपिटल हो जाता है, देखिए, ठीक है। तो ये सब मेथड्स है, ये सब क्या है, ये सब मेथड है, फंक्शंस है। बट क्लास का नाम जो होगा, जैसे देयर इज अ क्लास कॉल्ड SCANNER स्कैनर, है ना, ये यूज किया होगा आपने, तो कैपिटल में होगा। जैसे देयर इज अ क्लास नोन एज स्ट्रिंग बफर, तो ये सब देखिए कैपिटल में, मतलब इवन द फर्स्ट वर्ड विल स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, है ना, ऐसे करके। तो
पास्कल केस फॉर क्लास नेम्स एंड फॉर मेथड्स क्या यूज करते हैं ये लोग, इसका कैमल केसिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ सी शार्प, है ना, इन केस ऑफ सी शार्प फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है, फॉर क्लास एज वेल एज मेथड हम क्या यूज करते हैं, वी यूज पास्कल केसिंग, ठीक है। तो दिस इज द रीजन व्हाई मेन हैज बीन रिटन इन कैपिटल, देखिए, ठीक है। जावा में आप पूरा स्मॉल में लिखते थे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे हम लोग लिखते थे स्ट्रिंग आर्क्स भी लिखते थे ना ऐसे करके, string, सॉरी, यहाँ पे हम लिखते थे string स्ट्रिंग args ऐसे करके भी लिखते थे हम लोग, या तो यहाँ ब्रैकेट डालते थे और वी कैन पुट द ब्रैकेट ओवर हियर, है ना, याद होगा ये। तो इसमें भी इसका रोल है, बट लेट ऑन हम लेके आएंगे, इसका रोल अभी नहीं लाएंगे, हम छोड़ देते हैं अभी, है ना, ठीक है, इसका रोल, ठीक है। तो रिमेंबर दिस। तो देखिए ये सब डिफरेंसेस इस तरह सीख जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है, कि देखिए ये भी केस सेंसिटिव है, रिमेंबर, ठीक है। जावा वाज आल्सो केस सेंसिटिव, सी शार्प इज आल्सो केस सेंसिटिव, बट यू हैव टू लर्न द कन्वेंशन, है ना। तो जावा में कन्वेंशन क्या था, क्लास का नाम जो होता था वो पास्कल केस में होता था, और मेथड जो होता था कैमल केस में होता था। अगर ये समझ में आता था आपका 90% मिस्टेक्स कम हो जाएगा जावा में, ठीक है। एंड इन सी शार्प रिमेंबर क्लास एज वेल एज मेथड नेम, ठीक है, शुड बी इन पास्कल केस। तो देखिए लाइब्रेरी से जो चीज यूज कर रहे हैं वहां तो आपको एकदम इंश्योर करना है कि पास्कल केस यूज करे ही, और अगर आप अपना से भी कोई नाम देते हैं, ठीक है, तो उसमें भी कोशिश कीजिए कन्वेंशन फॉलो करने का। जैसे सी आई हैव गिवन द नेम ऑफ द क्लास एज ऐड, तो मैंने मेक श्योर किया है कि ए कैपिटल है, ठीक है। मैं ऐसे करके चाहने से दे सकता हूँ, काम करेगा, है ना, ठीक है, बट आई शुड नॉट डू इट बिकॉज आई एम वायलेटिंग द कन्वेंशन, है ना, कन्वेंशन वायलेट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड कन्वेंशन आर नॉट रूल्स, रिमेंबर, ठीक है, ये भी समझने वाला बात है, ठीक है। CON, conventions are not rule, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जो एक ग्रुप फॉलो करता है, ठीक है। जैसे रीति रिवाज जो हम बोलते हैं ना, वही चीज कन्वेंशन होता है। तो लेकिन फॉलो करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, आप उस बिरादरी में रहेंगे, ठीक है ना, तो आपको दिक्कतें कम आएगा। जैसे जो लोग अपने धर्म का रीति रिवाज फॉलो करते हैं उनके लिए आसान रहता है, जो फॉलो नहीं करते उनको हमेशा क्या होता है, सोसाइटी से कुछ ना कुछ मिलते रहता है ना, ठीक है, हमेशा लोग उनको कोसते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी होगा, मतलब आपको डिफरेंट बन के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो हम बोलेंगे आप कन्वेंशन फॉलो कीजिए तो अच्छा रहेगा, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार कंपाइल करके देखता हूँ फिर से। तो सी नाउ थिंग्स आर फाइन, थिंग्स आर ओके, ठीक है। और अभी आप dir करके देखिए, यू विल गेट योर exe, देखिए ना, आपको exe मिल गया, आप इसको रन करके देख सकते हैं, है ना। तो सिंपली टाइप हियर ऐड, ठीक है। अब यहाँ केस सेंसिटिव नहीं है, यहाँ पे आप स्मॉल कैपिटल कैसे भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन इज आल्सो ऑप्शनल, अगर आपको exe टाइप करना है कीजिए, नहीं भी करेंगे तो भी काम करेगा, है ना। तो प्लीज एंटर नंबर, लेट्स से 10, प्लीज एंटर अनदर नंबर, लेट्स से 20, द सम इज 30, देखिए आंसर आ गया हमारा, है ना। एंड अगेन यू कैन राइट है पब्लिक ऑल्सो इफ यू फील, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, पब्लिक यहाँ पे डाल सकते हैं, बिकॉज ये जो मेथड मेन है ये बाहर में काम करता है जाके, तो यू कैन ऑलवेज गिव पब्लिक है, ठीक है। और देना चाहिए पब्लिक, बिकॉज दूसरे कंप्यूटर्स में भी जाता है कई बार, है, ठीक है। तो पब्लिक, तो देखिए जस्ट लाइक जावा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना। और ये जो हम अंदर वाला भी बताएंगे कि यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, वो जो स्ट्रिंग आर्क्स था वो लिखा जा सकता है यहाँ पे, बट लेटर ऑन, ठीक है, बिकॉज उसका एक पर्पज होगा, पर्पज में समझाऊंगा तब, है ना, ठीक है। तो लेट मी जस्ट कंपाइल इट लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वार्निंग हमेशा आएगा, ये वार्निंग को पढ़िएगा, बाद में मैं कभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, व्हाट इज दिस वार्निंग अबाउट, है ना। ठीक है, तो हो गया, प्रोग्राम बन गया। तो कोई डाउट है, पक्का बन जाएगा। अच्छा, अभी ये काम कर लिया, तो पाथ वाथ सेटिंग हो गया था आपका। आज सर अच्छा, एक काम कीजिए, तो मैं यहाँ से आपका वो रिमोट कंट्रोल पे लेता हूँ, एक बार दिखाइए, अभी लैपटॉप से कनेक्टेड है ना। तो देखिए, तो रिक्वेस्ट मैंने भेजा हुआ है, नहीं है। तो फिर भेजता हूँ, देखिए। यस सर, सर अभी 5 स्टेप किए नहीं। ओके,
तो नहीं, अभी तक तो पाथ सेट नहीं हुआ है ना। तो चलिए पाथ सेट करते हैं। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस लोकेशन में जाएंगे जहाँ पे डॉट नेट वो जो सी शार्प का कंपाइलर है, ठीक है। तो इट विल बी इन सी ड्राइव। ठीक है, विंडोज का फोल्डर ये रहा। देन इनसाइड दिस एक माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट का फोल्डर मिलेगा। लेट्स ओपन दिस। उसके बाद एनीवन, दोनों में से किसी में जा सकते हैं हम। तो लेट्स यूज 64 वर्जन 4। ठीक है, दिस इज वेयर वी विल गेट CSC, यहीं पे मिल जाएगा हमको। ये देखिए कंपाइलर यहीं पे अवेलेबल है। सो लेट अस कॉपी दिस लोकेशन। ठीक है, फिर यहाँ सर्च में जाके हम लिखेंगे पाथ, तो ये मिल जाएगा सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। फिर यहीं पे हम एडिट कर लेते हैं पाथ को। एडिट, लेट अस क्रिएट अ न्यू एंट्री हियर। उसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, ठीक है, अब काम कर रहा है ना। तो अगर फटाफट अगर मैं यहीं पे बना लेता हूँ NOTPAD, ऐसे ट्रायल के लिए मैं एक बना के देख लेता हूँ यहाँ पे ना नोटपैड। और सपोज hello डॉट CS। Do you want to create a new file? Yes, of course. अच्छा, वो जो फर्स्ट लाइन है यूजिंग सिस्टम डालना पड़ेगा। Then just like Java, we have to keep the entire code in a class. Suppose hello के नाम से हमने क्लास बना दिया। ठीक है, then PUBLI से public, STTI से static, main। एक बस सिंपल सा स्टेटमेंट प्रिंट करके देख लेते हैं हम लोग। CONSOL console dot write line। रिमेंबर पास्कल केसिंग है ना, हर जगह पास्कल केसिंग यूज कीजिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। एक सिंपल सा हमारा हेलो का प्रोग्राम बन गया। लेट अस सेव इट। ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं हम लोग, सो दैट वी गेट बैक टू द प्रॉम्प्ट, है ना। यहाँ पे अगर आप dir करके देखिएगा तो आपको वो फाइल भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, है ना, hello.cs। सो इन ऑर्डर टू कंपाइल इट, CSC hello.cs। तो मेथड मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप। लेट्स सी क्या गड़बड़ किया हमने। हाँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नहीं लिखा है यहाँ पे। चलिए, it has been compiled. If you type dir again, hello.exe बन गया, ठीक है। और देखिए देयर आर मेनी थिंग्स जो देखने के साथ साथ क्यूरियोसिटी लेके आएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे है ना, ये 102 MB का है, देन व्हाई दिस हैज बिकम 3584 MB है ना, देखिए।
तो ये सब भी क्यूरियोसिटी का चीज है, तो ये धीरे धीरे समझेंगे ये सब चीजों को भी, है ना। और देखिए, इफ यू डोंट गो डायरेक्टली टू विजुअल स्टूडियो, दीज आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, है ना। ये छोटा मोटा चीजें बहुत समझेंगे आप, है ना। तो इसीलिए मतलब विजुअल स्टूडियो में जाने के लिए हरी नहीं करना है, पहले ये सब चीज को समझ लीजिए अच्छा से, है ना। ओके देन लेट्स राइट HLO हेलो एंड चेक कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए हेलो आ गया, है ना। तो इट्स वर्किंग। तो अभी आपका जो टास्क होगा यस सर। कि what you will do is एटलीस्ट आप 10 ऐसा प्रोग्राम, है ना, जो आपने C प्लस में किया था, कोशिश कीजिए ट्रांसलेट कीजिए उनको C शार्प में, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा इट विल बी बेटर अगर आप चलिए अभी ये बना के आप मुझे फोल्डर ही दे दीजिएगा व्हाट्सएप में, या उसमें अपलोड कर दीजिएगा, है ना, ये क्लासरूम में, ठीक है। मैं क्लासरूम में एक असाइनमेंट बना के अभी दे देता हूँ, भेज देता हूँ अभी थोड़ा देर में, है ना। तो एटलीस्ट 10 प्रोग्राम्स, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा उसमें if else भी डालने का, उसमें लूप भी डालने का, ठीक है। क्योंकि सब सेम है, सी की तरह ही है जितना भी होगा, बस खाली वही ध्यान रखना है कि वो क्लास के अंदर बनाना है, जस्ट लाइक जावा, है ना, ठीक है। तो उस तरह से आपको बनाना है। तो वट एवर प्रॉब्लम्स यू विल हैव, विल डिस्कस दोस प्रॉब्लम्स टुमारो, है ना, ठीक है। तो चलिए यहीं तक करने देते हैं मृत्युंजय आज। ठीक है, क्लास कोड मैंने वो कर दिया है, मैसेज कर दिया है, देख लीजिएगा, है ना। वैसे सर ये सब वीडियो सर यूट्यूब क्लास पे सर पर डे कब डालेंगे? हाँ लगभग डाल देंगे पर डे का, जिस दिन ज्यादा थ्योरी होगा तो अगर जरूरत नहीं पड़ेगा नहीं हम्म। डालेंगे, ठीक है, अदरवाइज डाल देंगे सब, है ना। तो आज यही का है और सर। कल का डाल दे रहा हूँ अभी, ठीक है। सर अभी जो सर नोट पैड पे नोट सर किए हैं सर वो गूगल क्लासरूम में सर शेयर कर देते हैं। अच्छा ठीक है, शेयर कर देते हैं उसको, ठीक। ठीक। यस। ठीक है सर, गुड नाइट सर। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट।